1526 में पानीपत की धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के महल में इब्राहिम लोदी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। उसकी आंखों में घमंड और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वह मानता है कि बाबर जैसी बाहरी शासक को हराना आसान होगा। वह अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बनाते हुए दिखाई देता है। दूसरी ओर काबुल से आया बाबर अपनी छोटी लेकिन कुशल सेना को पानीपत की धरती पर संगठित कर रहा है। उसकी सेना में थोड़े लोग हैं, लेकिन वो तुर्की तोपखाने और युद्ध की रणनीतियों में निपुण है। बाबर युद्ध को लेकर गंभीर और चिंताशील है। 23 अप्रैल 1526 का दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना बाबर की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन बाबर के पास आधुनिक तोपखाने और बेहतर युद्ध रणनीति है। दोनों सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है। बाबर ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई जिसे तुगलकनामा रणनीति कहते हैं। उसने अपने सैनिकों को इस तरह से तैनात किया कि इब्राहिम की सेना को तोपखाने की गोलीबारी में फंसाया जा सके। बाबर की सेना चारों ओर से इब्राहिम की सेना को घेर लेती है और तोपों से भारी हमला करती है। युद्ध में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना बिखर जाती है। उसकी सेना के हाथी भी बेकाबू हो जाते हैं और तोपों की आवाज़ से घबराकर अपनी ही सेना पर हमला कर देते हैं। इब्राहिम लोदी युद्ध के बीच अपनी जान गंवा बैठता है और उसका साम्राज्य टूट जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका है। बाबर इस जीत के साथ न सिर्फ दिल्ली का शासक बनता है, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। यह उसकी दूरदर्शी रणनीति और साहस की जीत है। बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर विजय मुद्रा खड़ा है। यह युद्ध भारत के भविष्य को बदलने वाला साबित हुआ। बाबर की इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, जो आने वाले कई शताब्दियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करता रहा।